दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो चैप्टर है ये है स्वराज पार्टी। हम आज पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कैसे होता है, इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य थे, कांग्रेस से अलग इसके कौन से सिद्धांत थे और अंत में इस पार्टी का पतन कैसे होता है। इन सभी प्रमुख चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं, बैक में जाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1919 का अधिनियम आ गया। इस अधिनियम के द्वारा कुछ और फैसिलिटी दिया गया। अधिनियम के तहत भारत में चुनाव में चेंजेस हुए और यहाँ के थ्रू 1919 के अधिनियम के थ्रू 1920 में भारत में क्या होना था, चुनाव होना था। पहला 1920 में हुआ, फिर कब हुआ 1923 में क्या हो गया, अगला चुनाव। ये तो हो गया 1919 का अधिनियम। उधर हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में क्या हो गया, गांधी जी की एंट्री हो गई है। ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार के सारी योजनाओं का हम लोग क्या करें, असहयोग करें। तो गांधी जी ने क्या शुरुआत कर दिया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इधर असहयोग आंदोलन शुरुआत हो गया। इस असहयोग आंदोलन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम में तो एक कार्यक्रम था कि क्या करना, 1920 का ये चुनाव था, इस चुनाव का क्या करना, बहिष्कार करना। हम इस चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे, ये सब चीजें। उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड के द्वारा गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोक देते। इधर इस गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को समर्थन किसका प्राप्त था, समर्थन इस असहयोग आंदोलन को प्राप्त था कांग्रेस पार्टी। इधर आगे समय होता है, गांधी जी अचानक डिसाइड करते हैं चौरी चौरा कांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। असहयोग आंदोलन जैसे ही बंद किया जाता है, अंग्रेज चाल चलते हैं और तुरंत गांधी जी को क्या करते हैं, गांधी जी को तुरंत क्या कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। कितने समय के लिए, 6 वर्षों के लिए इनको जेल में भेज दिया। अब एक नेतृत्व का अभाव कांग्रेस में, पूरा का पूरा जो भी गांधी जी की नीति की चलती थी। गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन बंद करके हम लोग क्या करें, रचनात्मक कार्यों को करें। अब कांग्रेस असहयोग आंदोलन बंद करके रचनात्मक कार्यों को करने लगे। लेकिन उसी दौरान जब ये विरोध होता है तब कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म होता है। ये विचारधारा लोग कहते थे कि हमने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देख लिया, बहुत बेहतरीन काम हो रहा था। अचानक गांधी जी ने क्या किया, चौरी चौरा कांड के कारण इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगर हम लोग इस असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू या आगे बढ़ाते रहें तो हमको आगे चल करके सफलता जरूर मिलेगी। और उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या करना चाहिए, गांधी जी जो दिए गए हैं, जो करके गए हैं, हमको उसके परिवर्तन क्या करना चाहिए, हमको उस परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमको क्या करना चाहिए, उनको कहा गया कि अब कांग्रेस की नीतियों में क्या करना चाहिए, हमको परिवर्तन करना चाहिए। ये गुट क्या कहलाया, परिवर्तन समर्थक गुट कहलाया। दूसरा वो गुट था जो कहता था नहीं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया है, हम तब असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। गांधी जी ने चुनाव में भाग लेने से मना किया है तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस गुट को क्या कहा गया, इसको कहा गया कि परिवर्तन, मतलब कि हम किसी तरह का परिवर्तन क्या करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, कांग्रेस में मतभेद होना शुरुआत हो रहा है। घटनाक्रम घटित कब है, 1922 में, जब गांधी जी क्या हो रहे हैं, गांधी जी को जेल में भर दिया। अब परिवर्तन समर्थक के प्रमुख नेता कौन थे, जो लोग चाहते थे कि परिवर्तन किया जाए, हम असहयोग को कंटिन्यू रखें। इनमें प्रमुख नेता थे सी.आर. दास जी और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे। दूसरा गुट जो चाहता था कि गांधी जी जो कह के गए हैं वही होना चाहिए, उनके बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसमें प्रमुख नेता कौन थे, उसमें प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसमें प्रमुख नेता राजगोपालाचारी जी थे, उसमें प्रमुख नेता वल्लभ भाई पटेल थे। लोग क्या करते थे, इन सब चीजों का विरोध करते थे कि किसी भी तरह का प्रस्तावना नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसी समय 1923 का चुनाव का समय आ गया, फिर एक बार चुनाव। और कांग्रेस पुराना नीति क्या था इनका,
वो कह रहे थे कि चुनाव का हमको क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तन समर्थक ग्रुप था, जो चाहता था कि अब कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन हो, क्योंकि हम असहयोग आंदोलन करके देख लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, उल्टा गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, 1813 का बंगाल में एक अधिनियम चलता था 1813, उसको पुनः लागू कर दिया गया। उस अधिनियम के तहत लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रहा है। एक स्पेशल आयुक्त बनाया गया है, उस आयुक्त के सामने उनके मुकदमे चल रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा दमनकारी नीति अंग्रेज चला रहे हैं। उनकी नीतियों में 1% कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर हम उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं, ठीक है। तब परिवर्तन समर्थकों ने कहा कि हमको इन चुनाव में भाग लेना चाहिए। हम क्या करेंगे, चुनाव में भाग लें, जीत कर जाएं, कांग्रेस को जीत के जाना चाहिए। अब उस विधानसभा परिषद में पहुंचना चाहिए, विधानमंडल में पहुंचना चाहिए जहां नियम कानून बनते हैं, और वहां जाकर के हमको असहयोग करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था, इसका विरोध करना स्वीकार कर दिया, और इसी विरोध प्रत्याहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसी दौर में आ जाता है दिसंबर का महीना। और हमको मालूम है दिसंबर के महीने में कांग्रेस का क्या होता था, कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो दिसंबर 1922 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन कहाँ होता है, स्थान क्या होता है, गया में होता है, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं, इस पूरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं CR चित्तरंजन दास जी, ठीक है, जो पुरजोर क्या कर रहे थे, भारत कांग्रेस को चुनाव में प्रतिभाग कर रहे थे। अब जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं, इनको बेहतरीन मौका मिलता है और ये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कांग्रेस की बैठक में, वार्षिक अधिवेशन में। तो इनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है कि हमको 1923 के चुनाव में कांग्रेस को क्या करना चाहिए, प्रतिभाग करना चाहिए। लेकिन जैसे ही इनका प्रस्ताव आता है, राजगोपालचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनका प्रस्ताव क्या होता है, गिर जाता है। विरोध कौन करता है, राजगोपालचारी जी इसका विरोध कर देते हैं। अब ये नाराज हो गए, एक तो अध्यक्ष, ठीक है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कांग्रेस के अधिकांश लोग इनकी बात मान रहे हैं, और कुछ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका विरोध कर रहे हैं, जिस कारण इनका प्रस्ताव गिर गया, ठीक है। तो इससे खफा होकर तुरंत इन्होंने क्या किया, वहां पर इस्तीफा दे दिया। क्या दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। किस पद से, दिसंबर 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इन्हीं के समर्थक थे मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, हम लोग चुनाव में भाग लेंगे, हम लोग असहयोग आंदोलन को चुनाव तक ले जाएंगे, विधानमंडलों में ले जाएंगे, सिस्टम के अंदर ले जाएंगे। और उन्होंने 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 जैसे ही अधिवेशन खत्म हुआ, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम कांग्रेस से इतर एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। और उस पार्टी का नाम क्या रखा उन्होंने, उस पार्टी का नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल, ठीक है। नाम क्या रखा गया, तो बाद में चल करके स्वराज दल के नाम से नाम क्या रखा गया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। अब इसका गठन कब हो गया, 1 जनवरी 1923, ठीक है। मार्च तक आते आते इसका ऑफिशियल नाम घोषणा हो गया, गठन हो गया, सारा फॉर्मेलिटी कर दिया गया। मार्च 1923 तक इसका क्या हो गया, ऑफिशियल रूप से इसका गठन कर दिया गया। 1 जनवरी को यहाँ घोषणा होता है और मार्च क्या होता है, इसका गठन हो जाता है। लेकिन इन नेताओं ने कहा कि चूंकि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे, हमने केवल अधिवेशन के पद से इस्तीफा दिया है, हम लोग कांग्रेस में ही रहेंगे और इस खिलाफ स्वराज दल के नाम से हम लोग चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। अब कांग्रेस को ये डर लगने लगा, गांधी जी एक तो है नहीं, एक बार पहले 1907 में विभाजन हो चुका था, कांग्रेस में काफी दिक्कतों का सामना हुआ था। तब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इस विभाजन को रोकने का प्रयास किया जाए और सितंबर 1923 में एक विशेष अधिवेशन होता है, एक विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में, और वहां पर डिसाइड किया जाता है, क्या डिसाइड होता है कि इस कांग्रेस को टूटने से बचाया जाएगा। और इसके द्वारा ये कांग्रेस डिसाइड करता है कि किसको समर्थन देगी चुनाव में,
ये समर्थन देगी, इस स्वराज दल को समर्थन देगी, इस स्वराज दल को चुनाव में समर्थन देगी। लेकिन कांग्रेस खुद अपने नाम से चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस तो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इस स्वराज दल अगर चुनाव लड़ता है तो उसके कैंडिडेट को तो क्या करेंगे, समर्थन देंगे। ठीक है, अब कांग्रेस टूटने से बच गया। अब स्वराज दल आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाना शुरुआत हुआ, इसके मेंबर की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल वो भी आ जाते हैं इसमें। और आता है अक्टूबर में, ये लोग क्या करते हैं, अक्टूबर 1923 में ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। घोषणा पत्र में साफ इन्होंने कहा कि इसका मेन नोटिस क्या है, इनका मूल नोटिस है असहयोग आंदोलन को विधानसभाओं, विधान परिषद और विधानमंडलों में बढ़ा देना। ठीक है, हमको स्वराज प्राप्त चाहिए, सेल्फ डोमिनेंस चाहिए, प्रदेशों में अपने स्वतंत्र शासन चाहिए। इस तरह का ये अपना घोषणा पत्र करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। चुनाव कब होता है, नवंबर 1923 को चुनाव होता है और अप्रत्याशित रूप से इनको सफलता मिलती है। ठीक, चुनाव में हम देखते हैं, चुनाव के अगर रिजल्ट देखा जाए तो चुनाव के रिजल्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि दो स्तर पर चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 1923 का जो निर्वाचन था वो दो स्तर पर होता है। एक क्या हो गया, केंद्र स्तर पर, और एक कहां गया, प्रदेश स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर विधानमंडल का चुनाव हुआ और यहां पर परिषद स्तर का चुनाव हुआ। विधानमंडल में हम देखते हैं कि इनको अप्रत्याशित रूप से 42 सीटें मिलती हैं। टोटल सीट कितना, 105। 105 में से 42 सीटें कौन जीत जाता है, स्वराज दल। ठीक है, प्रदेश स्तर पर जो भी चुनाव होते हैं उनको अधिकांशतः उतना सम्मानजनक नहीं मिलता है, लेकिन दो जगह उनको विशेष सफलता मिलती है। कौन कौन सी जगह विशेष सफलता मिलती है, एक मिलता है इनको केंद्रीय प्रदेश में या सेंट्रल प्रदेश स्टेट में। ठीक है, केंद्रीय प्रदेश में इनका बहुमत आता है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आते हैं। और बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में इनको सफलता मिलती है। और ये सीधे अब ये लोग कहां चले जा रहे हैं, अब ये लोग पहुंच जा रहे हैं विधानमंडल और विधान परिषदों में। अब इन्होंने अपनी नीति का क्रियान्वयन करना शुरू किया। कौन कौन से प्रमुख कार्य थे इनके जिन्होंने इस पूरे नीति का क्रियान्वयन किया, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इनके प्रमुख कार्य, चुनाव जीत करके लोग पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या किए, कोई भी बजट पेश होता था, अगर बजट पेश होता था तो ये लोग तुरंत क्या करने लगते थे, उसका विरोध करना शुरू किए और प्रस्ताव को तुरंत ही ये लोग लेकर क्या करते थे। हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय विधानमंडल में इन्होंने क्या किया, इनकी संख्या 42, कुछ मुस्लिम लीग और बाकी छोटे छोटे सदस्य जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके साथ मिलकर के ये लोग गठबंधन बनाते हैं, उनके साथ जोड़ करके और टोटल इनकी संख्या 70 के करीब हो जाती है। 105 की कुल संख्या में 170 ही नहीं का हो गया। कोई भी प्रस्ताव आता था तो क्या करते थे, इसको गिरा देते। मजबूरी में, क्योंकि उस समय द्वैत शासन प्रणाली था और कुछ पावर उसमें गवर्नर जनरल को, प्रदेशों और वायसराय को ये अधिकार दिया गया था कि अगर कोई प्रस्ताव आपको पारित कराना है सरकार को और वो संसद में फेल हो जाता है तो आप अपने विशेषाधिकार से उसको पास करेंगे। तो मजबूरी में गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके उसको पास करना पड़ता था। तो इस प्रकार पूरे विश्व में इस द्वैत शासन की कमियां लोगों के सामने से आने लगी कि द्वैत शासन में देखिए जनता की डिमांड नहीं किया जा रहा है, सारा का सारा मनमौजी कौन कर रहा है, ठीक है, गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बाद में इसका विरोध होता है और इसको चेंज करने का प्रयास करता है। अब सरकार परेशान, सरकार ने कहा कि भाई आप कैसे मानेंगे, आपको कैसे मनाया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे साथ क्या कीजिए, हम आपका असहयोग करते रहेंगे, यही हमारी नीति है। आप हमारे साथ अगर बात ही करना है तो हमारे साथ गोलमेज सम्मेलन कीजिए। गोलमेज सम्मेलन मतलब हम लोग ऐसे गोल बैठेंगे, कोई ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ठीक है। गोलमेज में क्या होता है, सभी लोग समान रहते हैं, तो आपका जो पोजीशन होगा वही हमारा पोजीशन होगा, हम लोग मिल करके अपने मुद्दों को सुलझाएंगे, हमको स्वशासन आपको दिया जाए, ठीक है। हमको अपना क्या चाहिए, डोमिनेंस चाहिए, ठीक है। भले कांग्रेस ब्रिटिश सरकार उसे नहीं मांगता है, लेकिन आगे चलकर देखते हैं 1930 के करीब में इनके ही मांग को लेकर के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, और उन्होंने मिल करके आगे क्या किया कि बहुमत के साथ, ठीक है, विधानमंडल का अध्यक्ष किसको चुना दिया, विधानमंडल का अध्यक्ष विठल भाई पटेल को
चुनवा दिया। विठल भाई पटेल कौन थे? विठल भाई पटेल वही वल्लभ भाई पटेल के बड़े। विठल भाई पटेल को क्या किया? अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष बना दिया। अब कोई भी प्रस्ताव आता था जो बहुमत से अस्वीकार कर देते थे, फिर वो प्रस्ताव लाया जाता था तो अध्यक्ष उसको मना कर देते थे कि भाई हम इस प्रस्ताव को सामने नहीं रखेंगे, संसद के पटल पर नहीं रखेंगे। बड़ा दिक्कत होने लगा अंग्रेजों को। और क्या हुआ? अब अंग्रेजों ने सोचा कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई काट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा कोई अगर विरोध करता है तो उसका सबसे अच्छा काट होता है कि विरोधियों को अपने में मिलाना शुरू कर दो, उनकी बातों को मानना शुरू कर दो। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपकी बातें मान रहे हैं, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि 1919 के अधिनियम में बहुत सारी खामियां हैं, तो उस खामियों को दूर करने के लिए हम स्पेशल क्या करेंगे? एक कमेटी बनाते हैं। तो उनकी माननीय मुंडमैन कमेटी क्या देते हैं? समिति का गठन होता है। किसके लिए? 1919 के अधिनियम की रिव्यू के लिए। आगे चलकर देखते हैं साइमन कमीशन भी इसीलिए आता है। लेकिन तत्कालीन मुंडमैन समिति किसके अनुरोध पर आया था, ठीक है, या किसके कहने पर आया था? इन्हीं स्वराज पार्टी के कहने पर आया था। इसके बाद ये क्या करते हैं? ठीक है, ये बात मान लिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार छोटे छोटे कई कमेटी बनाती है और उनमें इनके प्रमुख स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं को एंट्री कर देती है। मतलब इनको असहयोग मत कीजिए, आप हमारे साथ कोऑपरेशन कीजिए। और ये लोग उनकी बातों में जाते हैं, धीरे धीरे इस कमेटी के सदस्य होने लगते हैं। जैसे एक होता है उस समय भारतीय सेना का भारतीयकरण होना था, एक कमेटी बनती है स्क्रीन कमेटी, ठीक है। ये क्या करता था? ये इसका कार्य क्या था? भारत की सेना का, जो भारतीय सेना था उसका भारतीयकरण कैसे किया जाए इस पर डिसीजन लेना। इसके मेंबर बना दिए जाते हैं, ठीक है। किसको? मोतीलाल नेहरू जी को इसको मेंबर बना दिए जाते हैं। कई किसी को कलकत्ता का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार स्वराज दल के अनेक नेताओं को अब सिस्टम में अंग्रेज लाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस में इसका खिलाफत होने लगता है, ठीक है। उसी दौरान गांधी जी की बात करें, ठीक है, गांधी जी जेल में बंद थे। गांधी जी को कब जेल में बंद किया गया? गांधी जी को 6 वर्षों के लिए 1922, हम देखते हैं मार्च 1922 में कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। आजाद कब होने वाले थे ये? इसमें 6 छूट जाता है तो 1928 से पहले गांधी जी नहीं छूटे थे। लेकिन जब इनका बीच में तबीयत खराब होने लगता है तो 2 वर्ष बाद ही इनको आजाद कर दिया जाता है। 2 वर्ष बाद मतलब फरवरी 1924 को गांधी जी आजाद वापस आते हैं। कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे। लोग उनसे शिकायत करते हैं कि देखिए आपकी विचारधाराओं से ही तरह आप असहयोग आंदोलन बंद कर दिए हैं। अब सीआर दास, मोतीलाल नेहरू उसको आगे चला रहे हैं, चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो गांधी जी शुरुआत में विरोध करते हैं, लेकिन जब उनको बातें समझ में आने लगती है, सीआर दास की बातें समझ में आती है कि हाँ इन्होंने असहयोग आंदोलन की हमारी ही नीतियों को आगे बढ़ाया है, तो वो क्या होता है? सीआर दास के साथ एक समझौता करते हैं और इसको इतिहास में नाम जाना गया गांधी दास पैक्ट। और इस गांधी दास पैक्ट के द्वारा, ठीक है, 1925 में होता है। गांधी दास पैक्ट के द्वारा क्या किया गया? स्वराज पार्टी ने असहयोग आंदोलन को, जो लोग समर्थन कर रहे थे, इस असहयोग आंदोलन को क्या किया? इस असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन मानने से, पता राष्ट्रीय आंदोलन की जो उसको दे रखा था उन्होंने, उसको हटा दिया। चलिए आज के बाद ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहेगा। गांधी जी के एक प्रमुख डिमांड मान लिए गए, ठीक है। और इन्होंने सहयोग कहा कि चलिए गांधी जी अब आपके जो रचनात्मक कार्य होंगे हम उसको पुरजोर समर्थन करना शुरू करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार गांधी दास पैक्ट हो गया। चलता रहा, धीरे धीरे इनका नीतियों परिवर्तन होता रहा, हम देख रहे हैं। और उसके कारण अंत में इनका पतन होने लगता है। और 1926 का जब चुनाव होता है तो उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है। कारण क्या रहता है? कारण क्या रहता है कि चित्तरंजन सीआर दास जो के मेन अध्यक्ष थे, उनका 1925 में मृत्यु हो जाता है, जो पूर्व हानि रहता है। इनकी नीतियों में भी हम देख रहे हैं परिवर्तन होने लगा। इनकी नीति परिवर्तन के कारण भी क्या हो गया? तो धीरे धीरे इनका विरोध करना शुरू कर दिया। पहले लोग असहयोग करते थे, अब क्या करने लगे? अब सरकार के साथ सहयोग करने लगे, उनकी समितियों में सदस्य बनने लगे, उनके विधानमंडलों में अध्यक्ष बनने लगे, ठीक है। सरकार उनके एक स्पेशल अधिवेशन कर रहे हैं जिसमें सिफारिश किया जा रहा है कि सरकार का हम लोग सहयोग करेंगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। उसी समय 1926 में
गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं और कहते हैं कि हम चुनाव का क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव होने वाला था, ये कहते हैं चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। स्वराज पार्टी अकेले लड़ना पड़ता है। 23 के चुनाव में याद कीजिए समर्थन मिला था, लेकिन 26 के चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस विरोध कर देता है, ठीक है, उनका जन सहयोग नहीं मिल पाता है इनको, ठीक है। उधर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है तो मुस्लिम लीग भी क्या करता है, मुस्लिम लीग भी अपना अलग बना लेता है, ध्रुवीकरण होता है, मुस्लिम लीग भी अलग हो जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं इन सब चीजों से धीरे धीरे उधर मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे हिंदूवादी नेताओं ने मतभेद, मोतीलाल नेहरू से मतभेद के चलते अपने नए पार्टी का गठन कर दिया, ठीक है। इन्होंने नए पार्टी का गठन किया, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी ने। इस प्रकार धीरे धीरे हम देखते हैं ये जो संगठन था स्वराज पार्टी धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर होने लग रहा है। और अंत में 26 के चुनाव में जब इनको पूरी सफलता नहीं मिलती है, गांधी जी से भी धीरे धीरे गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भी लोग लिप्त होने लगते हैं और अंत में जाकर के 1928 के आसपास इसका विलय किसमें हो जाता है, इनका विलय हो जाता है इस कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं स्वराज पार्टी उसने उस समय कमान संभाला जब भारतीय कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं था, गांधी जी जेल में चले गए थे। तो भले ही उनके कार्यों को उतनी सफलता नहीं मिली, उनके असहयोग आंदोलन करने के तरीके को सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली बार वो 10 साल का जो अंतराल था, 5-6 साल का जो अंतराल था, उस गैप में उन्होंने भारतीय जनता का नेतृत्व प्रदान किया, चुनाव लड़के के विधानमंडल विधान परिषदों में पहुंचे और वहां पर सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने कई सिफारिशें की सुधार के लिए, ठीक है। इन्हीं के सुधार के फलस्वरूप हम देखते हैं कि अनेक कमेटियों का गठन हुआ, भारतीयों को सत्ता में भागीदारी मिलना सुनिश्चित हुआ, ठीक। तो इस प्रकार पूरा स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। अगली कक्षा में हम लोग फिर पढ़ेंगे कि अब इसके आगे क्या होता है, गांधी जी की डिमांड के बाद फिर अंग्रेज कौन सा आंदोलन, कौन सा कमेटी गठित करती हैं, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।